नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि मरते वक्त किसी भी किस्म के रिग्रेट्स क्यों नहीं रखने चाहिए मन में। दोस्तों, मैक्सिमम लोगों के मन में कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है किसी ना किसी चीज़ को लेके, और मन में बहुत सी अधूरी ख्वाहिशें होती हैं मरते वक्त। और तकरीबन मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि हम अपने इस पूरे जीवन काल में इतनी ख्वाहिशें पाल लेते हैं कि जिनको पूरा करने के लिए ये जन्म भी थोड़ा रह जाता है, अधूरा रह जाता है। क्योंकि आम ज़िंदगी में परेशानियाँ, ज़िम्मेदारियाँ, चाहतें, इच्छाएँ इतनी होती हैं कि पूरे करते हमें पता नहीं चलता कब जीवन बीत जाता है, निकल जाता है। और इसमें खाली हमारी ही चाहतें नहीं होती, हमारी इच्छाएँ नहीं होती, हमारे फैमिली मेंबर्स की चाहतें, इच्छाएँ, उनकी ज़िम्मेदारियाँ, वो भी हम पूरी करने में लगे रहते हैं। तो कोई भी एक इंसान जो है, ना जाने कितने लोगों से कनेक्टेड होता है और सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बस भागता रहता है। तो कहीं न कहीं जो खुद के मन में दबी हुई इच्छाएँ होती हैं, अधूरी इच्छाएँ होती हैं ख़ासकर, वो पूरी ना होने का एक गम-सा रह जाता है। एक अजीब-सी हिचकिचाहट रह जाती है, बेचैनी रह जाती है। हालाँकि जवानी में इंसान नहीं सोचता, जवानी में इंसान सोचता है कि बहुत वक़्त पड़ा है, पर वक़्त तेज़ी से निकल रहा होता है हाथों में से। पर अगर कभी कोई अनफ़ोर्सीन सर्कमस्टेंस ऐसा हो जाए कि वक़्त से पहले जाना पड़ जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उन इच्छाओं का अधूरा रहना स्वाभाविक है। या बाजे-बाजे लोग अच्छी उम्र भी लेते हैं, पर उसके बावजूद भी उनकी ना ख़त्म होने वाली इच्छाओं के कारण अधूरी इच्छाओं का स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है। अब जितनी ज़्यादा अधूरी इच्छाएँ होंगी, जितने ज़्यादा रिग्रेट्स होंगे, उतना ज़्यादा आपका प्रेत योनि में जाना निश्चित होगा। क्योंकि जितनी भी इच्छाएँ होती हैं, वो इस भौतिक संसार से जुड़ी हुई होती हैं। या तो किसी इंसान से जुड़ी हुई होंगी, या समाज से जुड़ी हुई होंगी, या वस्तु से जुड़ी हुई होंगी, या घर से जुड़ी हुई होंगी। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें जो भौतिक संसार से जुड़ी हुई हैं, अगर उनकी इच्छा है या किसी पर्टिकुलर मनुष्य की इच्छा है कि उसका साथ होता, तो भी आपकी आत्मा फँसी रह जाएगी प्रेत योनि में। क्योंकि प्रेत योनि ही एक ऐसी योनि है जो भौतिक संसार और पारलौकिक दुनिया के बीच के स्तर को मेंटेन रखती है, इन दोनों से कनेक्टेड होती है। क्योंकि जितनी भी प्रेत आत्माएँ हैं, वो प्रेत योनि में होने के साथ-साथ भौतिक संसार में भी विचरण करती हैं। बस उस भौतिक संसार का हिस्सा होते हुए भी ना हिस्सा होने का जो एहसास है, वो उन्हें जीना पड़ता है। तो अगर आप कोई भी अधूरी इच्छाएँ रखते हो, और कहीं न कहीं मेटलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड, भौतिक संसार से रिलेटेड वो इच्छाएँ हैं कि मेरा घर होता, या मुझे मेरा घर मिल जाता, या मेरा वो पर्टिकुलर इंसान, मित्र मुझे मिल जाता, या मेरी वाइफ़ मिल जाती, या बेटी आ जाती मिलने, या बेटा आ जाता, एक्स वाई ज़ेड बहुत इच्छाएँ हो सकती हैं, या मैं उसकी शादी देख लेता, जो भी है। तो आपकी सोल ना चाहते हुए भी प्रेत योनि में ट्रैप्ड रहेगी, और उन्हीं इच्छाओं को प्रेत योनि में पूरा करने की प्रयास में रहेगी। वो जो स्थिति होगी वो और भी खराब होगी, क्योंकि आपके पास उन इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति नहीं होगी। और सबसे इम्पोर्टेंटली, वो भौतिक पिंजरा नहीं होगा हार्ड मांस का बना हुआ, हड्डी और मांस का बना हुआ, जिसके माध्यम से आप देखे जा सको, जिसके माध्यम से आप जीवन जी सको इस धरती पे, इस पृथ्वी लोक पे। तो कहीं न कहीं एक प्रताड़ना का स्तर बढ़ जाएगा आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा उन इच्छाओं के सहारे प्रेत योनि में तो रहेगी, पर उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएगी। सपोज़ आपकी इच्छा थी कि आप अपने बेटे की शादी किसी मित्र की बेटी से करते, पर आपकी मृत्यु के कारण आपके बेटे की शादी आपके बेटे की मर्ज़ी से किसी और लड़की से हो रही है, जिसको आप पसंद नहीं करते थे। तो आप प्रेत योनि में तो होगे, पर तड़पते रहोगे कि जिस पसंद से आप चाहते थे वहाँ नहीं हो रही है, ये तो अपनी मर्ज़ी से कहीं और कर रहा है। तो और प्रताड़ना आपको होगी। सपोज़ आपकी इच्छा थी मरते वक़्त कि मुझे मैं अपने घर में प्राण त्यागता। आपने अपने घर में प्राण नहीं त्यागे, या आप अपने घर का सुख नहीं ले पाए। तो आप अंतोगत्वा मरने के बाद भी आपकी आत्मा उस घर के लोभ में ही घूमती रहेगी, विचरती रहेगी, परेशान रहेगी। तो जितना ज़्यादा आप भौतिक इच्छाओं के प्रति एक मन में रिग्रेट रखोगे, कोफ़्त रखोगे,
उतना ज़्यादा प्रेत योनि में आपका रहना और तड़पना निश्चित हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप कुछ टाइम पहले ही अपने मन को मारना शुरू करें और अपनी भौतिक इच्छाओं को कम करना शुरू करें। जो जैसा है उसको वैसा चलने दें। हर इंसान को आप अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। औलाद आपने पैदा कर दी पर उनके भाग्य को बदलने का हक आपको नहीं है। हालाँकि मैक्सिमम माँ-बाप सोचते हैं कि वो अपने औलाद के भाग्य विधाता भी बनेंगे, उनके भाग्य को भी बदलेंगे। वो कहाँ शादी करें, क्या काम करें, वो डिसाइड करेंगे। बट अक्सर ऐसे में तकरार देखने को मिलती है जनरेशन गैप के कारण या अलग-अलग व्यक्तिगत पसंद और आइडियोलॉजीज़ के कारण। बच्चा कुछ और करना चाहता है, आप कुछ और कराना चाहते हो। बच्चा कहीं और शादी करना चाहता है, आप कुछ और कहीं और कराना चाहते हो। या बच्चा शादी ही नहीं करना चाहता, आप फ़ोर्स कर रहे हो कि वो करे। तो अलग-अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं जिससे मतभेद पैदा होता है, झगड़ा पैदा होता है, कलेश पैदा होता है। और इन द मीन टाइम अगर आपकी डेथ कॉज़ होती है तो वो कलेश और वो अधूरी इच्छा आपको और प्रताड़ना ही देगी। आपके जाने के बाद आपका बच्चा तो वही करेगा जो वो करना चाहता है, पर आप उस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर पाओगे क्योंकि आपने उस इच्छा के साथ खुद को जोड़ लिया। तो जितना ज़्यादा आप इन इच्छाओं के पीछे भागने की बजाय, इन सपनों के पीछे भागने की बजाय मन को कंट्रोल करना सीखोगे, मन को मारना सीखोगे या मारना एक हम वर्ड नहीं कहेंगे, संतोष करना सीखोगे कि जो है जितना मिल गया बहुत है, मुझे औलाद मिल गई बहुत है, मुझे बच्चों का प्यार मिल गया बहुत है, मुझे पत्नी मिल गई बहुत है, मुझे घर मिल गया चाहे किराए का है पर घर तो है, बहुत है। तो जितना आप संतोष करोगे उतना ज़्यादा अधूरी इच्छाएँ कम होंगी, उतना ज़्यादा आपकी प्रताड़ना कम होगी। कोशिश कीजिए कि शुरू से आपका माइंड कंडीशन इस हिसाब से हो कि मरते वक़्त आपके मन में अधूरी इच्छाएँ ना हों, किसी भी किस्म के रिग्रेट्स ना हों, किसी भी किस्म का पश्चाताप ना हो। आपके मन में एक संतोष हो, एक आत्मा में शांति हो। अगर मरते वक़्त आपकी आत्मा में शांति है, संतोष है, कोई भी सोच नहीं है, आप कलप नहीं रहे हो, परेशान नहीं हो रहे हो, तो अपने आप आपकी आत्मा की गति आगे हो जाएगी। हो सकता है आप प्रेत योनि में बहुत कम समय के लिए जाओ और अगले जन्म की यात्रा पे बहुत तेज़ी से बढ़ जाओ। क्योंकि अगले जन्म की यात्रा मीन्स कि आपकी पास्ट लाइफ़ आप कंप्लीटली इरेज़ कर रहे हो। वो तभी मुमकिन है जब आप उस क्षण जब आप प्राण त्याग रहे हो तब आपके माइंड में, आपके दिल में कोई भी भौतिक इच्छा या भौतिक संसार से जुड़ी हुई कोई भी भावना ना हो। हालाँकि मुमकिन नहीं है आसानी से, पर बहुत परिश्रम के बाद आप इस चीज़ को कुछ हद तक जीत सकते हो कि जिस वक़्त आप प्राण त्याग रहे हो या उसके पहले भी आपके माइंड में कोई भी इच्छा ना हो, ना किसी से मिलने की, ना किसी को पाने की, ना किसी चीज़ को देखने की। सिर्फ़ एक ही इच्छा हो कि आपके मन में शांति हो और आप ईश्वर का नाम लो। जब आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होगा, हार्ट बिल्कुल ब्लैंक होगा, उसमें किसी भी भौतिक सामान, भौतिक वस्तु, भौतिक इंसान का स्थान नहीं होगा। कोई भी पास्ट मेमोरीज़ को आप याद करके नहीं रोओगे, कोई भी आप रिग्रेट नहीं करोगे और सिर्फ़ आप ईश्वर का ध्यान करोगे उस वक़्त। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, 99% चांसेस होंगे आपके तुरंत अगले जन्म की यात्रा पे बढ़ने के। अगर ऐसा कोई करता है तो प्रेत योनि में जाने का जो वक़्त है वो मतलब ये कह लो कि बहुत कम रह जाता है, कुछ दिनों का ही रह जाता है। और बाजे-बाजे लोग तो 3-4 दिन में ही अगले जन्म की यात्रा पे बढ़ जाते हैं क्योंकि जो माइंड होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है उस टाइम बिफ़ोर डेथ, हार्ट बिल्कुल क्लियर होता है। तो मन से और दिमाग से अगर आप चीज़ों को निकाल के रखोगे, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। इस बात को आपको समझना होगा। बहुत लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु अचानक होती है। इतनी अचानक होती है कि उन्हें सँभलने का भी वक़्त नहीं मिलता, कुछ सोचने का भी वक़्त नहीं मिलता। और कई दफ़ा ऐसे इंस्टेंसेस में अचानक मृत्यु होने के कारण वो तुरंत अगले जन्म की यात्रा पे भी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में और हार्ट में उस वक़्त कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं होता है। और हालाँकि अकाल मृत्यु प्रेत योनि में ले जाती है, पर कई दफ़ा इसमें भी एक्सेप्शन होती है
कि अकाल मृत्यु होने के बावजूद भी अगले जन्म की यात्रा की शुरुआत हो जाती है। तो उसमें जो एक्सेप्शन है वो माइंड और सोल के एम्प्टी रहने की होती है। तो अगर आपका माइंड और सोल बिल्कुल खाली होगा बिफोर डेथ और उसमें कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं होगा, तो कहीं न कहीं आपके लिए नेक्स्ट लाइफ़ को पाना बहुत ईज़ी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा वो प्रोसेस। तो इसकी शुरुआत आप जीते जी ही कीजिए। अपने माइंड में कम से कम थॉट्स पालिए, कम से कम सोच पालिए, कम से कम एक्सपेक्टेशंस रखिए। जितना कम एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतना कम इच्छाएँ जागृत होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने सपनों को पूरा ना करें या जीवन ना जिएँ, आप जीवन को जियो, लाइफ़ में जो भी अकॉम्प्लिश करना है करो, पर उसकी एक लिमिट निर्धारित करो। एंडलेस मत करो। एंडलेस आप थॉट्स पालोगे तो उसको पूरा करने के लिए आपको यही लाइफ़ छोटी लगने लगेगी। और हकीकत है कि लाइफ़ इतनी बड़ी नहीं है जितनी हम समझते हैं। हम सोचते हैं बहुत ज़िंदगी पड़ी है, बहुत ज़िंदगी पड़ी है, पर ऐसा नहीं है। हर दिन निकल रहा है, वक़्त तेज़ी से हमारे हाथ से निकल रहा है। तो जितना हमारे माइंड में कम थॉट्स होंगी, उतना जल्दी हम ईश्वर तक पहुँच पाएँगे, उतना जल्दी हम नेक्स्ट लाइफ़ को पा सकेंगे। तो तभी आपके मन में ये थॉट प्रोसेस आएगा कि मरते वक़्त भी आपको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी। ना किसी से मिलने की, ना किसी को पाने की, ना किसी को देखने की। होता है ना मरते वक़्त ये होता है, मुझे मेरे बेटे को बुला दो, मुझे उसे देखना है। बेटा बैठा है अमेरिका, वो नहीं आना चाहता। मेरी बेटी को बुला दो, मुझे उसे देखना है, मुझे उसे कुछ कहना है। तो ये थॉट्स रहते हैं। या बिफ़ोर डेथ आपका कोई झगड़ा हुआ हो किसी रिलेटिव से, बच्चों से, मनमुटाव चल रहा हो, तो आपको स्टेट ऑफ रियलाइज़ेशन आती है एट द टाइम ऑफ डेथ सिचुएशन, जब आप डेथ बेड पे होते हैं कि अब चलो रिलेशंस को बिल्ड कर लेते हैं, अब चलो माफ़ कर देते हैं। तो वो जो पहले के गलत डिसीजंस होते हैं कि इतना मनमुटाव आपने कर लिया, इतना झगड़ा कर लिया, इतना स्ट्रेच कर लिया झगड़े को कि बातचीत बंद हो गई, और जब आप मरने के कगार पे पहुँच गए, तब आपको वो लोग याद आ रहे हैं, अब आप उनसे पैचअप करना चाह रहे हो, तो देरी इतनी हो जाती है कि वो आते नहीं हैं। एंड मन में वो थॉट रह जाती है कि हम उसको देख लेते, पोते को देख लेते, इसको देख लेते, दामाद से मिल लेते। तो ये सब थॉट्स कि आप ऐसी सिचुएशन मत अपने लिए क्रिएट कीजिए कि आप उस वियोग में मरें। तो अगर कोई झगड़ा ऑब्वियस सी बात है चल रहा है, रिलेटिव से, बेटी से, दामाद से, बेटे से, बहू से, किसी से भी, उसको अभी जीते जी सॉर्ट आउट कर लें, ताकि एट द एंड ऑफ योर लाइफ, एट द टाइम ऑफ योर डेथ, आपको किसी को बुलाना ना पड़े, किसी से उस टाइम पे जो है पैचअप करने की ना सोचनी पड़े। क्योंकि उस टाइम पे भी लोग आज इतने मतलबी हैं, नहीं आके देते, और इंसान जो है वियोग में मर जाता है। तो इस बात को समझिए, और जितना हो सकता है अपने अंदर एक एट द टाइम ऑफ योर ओल्ड एज, या अगर मैं अभी यंग एज की भी बात करूं, एक ऐसी फीलिंग उत्पन्न कीजिए वैराग्य वाली। ऑन द अदर हैंड, बिफोर एक, ये कहते हैं ना, हम बहुत लोग ड्वेल लाइफ जीते हैं, ड्वेल पर्सनालिटी जीते हैं। तो उसी तरीके से एक ड्वेल लाइफ हमें अपने अंदर इस्टेब्लिश करनी होगी कि हम, हमारे अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि हम जितने सोशल हैं, जितने सामाजिक हैं, उतना हमारे अंदर संन्यास की प्रवृत्ति भी है, वैराग्य की प्रवृत्ति भी है, कि कोई हमारे लिए नहीं खड़ा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम मृत्युशैया पे हैं तो भी कोई हमसे मिलने नहीं आया तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो सन्यासी प्रवृत्ति, वो विरक्ति का भाव भी आपको अपने अंदर पैदा करना होगा। तो ये डबल ज़िंदगी आपको जीनी होगी कि अगर कोई हमारे लिए आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी वो बुरा नहीं है, तो भी वो अच्छा है, तो भी हम संतुष्ट हैं। तो जो भी सन्यासी या वैराग्य की स्थिति होती है उसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपके लिए खड़ा है या नहीं खड़ा, कोई आपके लिए आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई आपका दोस्त है या नहीं है, इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि ईश्वर और आप, सिर्फ़ ये चीज़ मैटर करती है उस टाइम। तो वो आपको भाव अपने अंदर अभी से लाना होगा। तभी धीरे-धीरे आपकी कॉन्शियस एट द टाइम ऑफ योर डेथ तक, सपोज़ 40 साल बाद आप मरते हो, 50 साल बाद मरते हो, 60 साल बाद मरते हो, 80 साल बाद मरते हो। जब तक में आपका माइंड इतना कंडीशन हो चुका होगा सोच-सोच के कि मुझे
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे लिए आए या ना आए, मतलब आपके माइंड में ये थॉट प्रोसेस ही नहीं होगा उत्पन्न कि मुझे इसको देखना है या उसको देखना है, या ये आ जाए मेरे लिए या वो आ जाए। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो थॉट होगी, जो माइंड होगा, जो आत्मा का जो पूरा बहाव होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। जो आपका दिमाग होगा क्लियर होगा, हार्ट आपका क्लियर होगा, और आपकी जो ज्योत है सीधा ईश्वर से जाके जुड़ेगी। तो ये रोज़ का अभ्यास है। मैं खुद भी इस अभ्यास को करता हूँ। रोज़ अपने आप को ये बात कहता हूँ मैं कि मुझे कोई लेना-देना नहीं है, अगर कोई मेरे लिए हो या ना हो, मेरे लिए मेरा ईश्वर है और वो काफ़ी है। तो आपको अपने अंदर ये थॉट लानी होगी, और कम से कम अपनी इच्छाएँ रखनी होंगी, कम से कम अपने अंदर जो उन चीज़ों को घटाना होगा कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी हो, वो भी हो। नहीं, जो है आई एम सैटिस्फाइड, मैं खुश हूँ उसमें। मैं संपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। मैं अधूरा नहीं हूँ कि मुझे पूरा करने के लिए किसी साथी की ज़रूरत है। मैं अधूरा नहीं हूँ कि मुझे पूरा करने के लिए मुझे वेल्थ की ज़रूरत है। मैं अधूरा नहीं हूँ कि मुझे पूरा करने के लिए किसी के प्यार की ज़रूरत है। तो अपने आप में परिपूर्ण, अपने आप में कंप्लीट यू हैव टू फ़ील, तभी आपका माइंड और सोल और आपका हार्ट ये क्लियर रह सकते हैं, क्लीन रह सकते हैं, बिना किसी थॉट के एट द टाइम ऑफ योर डेथ। एंड दिस कंडीशनिंग हैव टू बी डन एवरी डे। रोज़ आपको ये सोच रखनी होगी। और जब आप उस थॉट के साथ मरेंगे कि आपके माइंड में कोई नहीं है सिवाय ईश्वर के, दिल में कोई नहीं है सिवाय ईश्वर के, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई देखने आ रहा है या नहीं आ रहा। आपकी डेथ होते ही आपकी सोल या तो अगले जन्म की यात्रा पे बढ़ जाएगी, या ईश्वर में जाके विलीन हो जाएगी, अगर आपके कर्म अच्छे हुए साथ में तो। एंड अगर वो प्रेत योनि में गई भी तो तड़पेगी नहीं, परेशान नहीं होगी। मैक्सिमम चांसेस होंगे कि अगले जन्म की यात्रा आपकी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए अपने अंदर कोई भी रिग्रेट्स मत रखिए, और अभी से जीवन में माइंड को कंडीशन कीजिए कि आपके दिमाग में, मन में, दिल में कोई रिग्रेट्स ना हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी बात पे आप गौर करेंगे, कोशिश कीजिएगा इसको करने का अपने जीवन में। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत ब्याधा आप पे है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए। हर तरीके के काम बनेंगे। वास्तु दोष, भूत प्रेत ब्याधा, नज़र, हाय टोक, काला जादू सब दूर हो जाएंगे। कोई कितना ही ब्लैक मैजिक करता हो, सब हट जाएगा। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच पहन सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारा कीजिए ताकि आपकी रक्षा हो, और जो भी आपके ऊपर हो रखा है टोटका वो हट जाए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और ढेर सारा प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।